हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम इस लेक्चर में समझेंगे कि कैसे हम स्विंग इन्वेस्टमेंट से एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी आपको इक्विटी में काम करेगी या फिर आप कमोडिटी में काम कर सकते हैं, जैसे गोल्ड या सिल्वर में। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप एक प्रॉपर टाइम पर एंट्री प्लान करेंगे और प्रॉपर टाइम पर एक एग्जिट ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में सबको लगता है कि इंट्राडे में पैसा बनाना आसान है। इवन मेरे पास जो जो सीखने आते हैं, 90% ट्रेडर्स को जल्दी से जल्दी इंट्राडे सीखना है, रोज का प्रॉफिट चाहिए, पेशेंस है ही नहीं। जबकि स्टॉक मार्केट की आप पास्ट हिस्ट्री देखिए, पैसा उन्होंने सबसे ज्यादा बनाया है जिन्होंने स्टॉक मार्केट में स्विंग इन्वेस्टमेंट किया है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया है। आज की यंग जनरेशन हो या बिगिनर हो स्टॉक मार्केट का, उन्हें चाहिए सबसे पहले इंट्राडे सिखाओ। मेरे पास आते हैं ना, सर मैंने ऑप्शंस में 4 लाख का लॉस किया, मैंने ऑप्शन में 1 लाख का लॉस किया, मुझे इंट्राडे सिखाओ, मुझे जल्दी से पैसा कमाना है। एक बात समझो कि इंट्राडे का जो टाइम फ्रेम होता है ना, वो बहुत ही छोटा होता है। आपको क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, फटाफट एंट्री एग्जिट प्लान करना होता है, एंड उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये पॉसिबल नहीं है, बट सबसे पहले आपको स्विंग पर कंसंट्रेशन करना चाहिए, आपको पेपर ट्रेड करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। कई बार लोग आते हैं, मैं पूछता हूं ना उनसे, ऑप्शंस में पैसा लगाया, क्यों लगाया? मतलब सर पता नहीं। रीजन, ऑप्शंस क्या होते हैं, प्रीमियम क्या होता है, कॉल किसे कहते हैं, पुट किसे कहते हैं, एक्सपायरी क्या होती है, कुछ नहीं पता, फिर भी ऑप्शंस में पैसा लगाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी उनके लिए है जो स्विंग से मीडियम या शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं। अब इस स्ट्रेटेजी के पहले सबसे पहले हम थोड़े से रूल्स समझ लेते हैं कि रूल्स क्या होंगे। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको 2 मूविंग एवरेज लगाने हैं, और वो दोनों मूविंग एवरेज होंगे सिंपल। एक होगा आपका 22 SMA, 22 सिंपल मूविंग एवरेज, और दूसरा होगा आपका 33 मूविंग एवरेज, 33 सिंपल मूविंग एवरेज। अब ये मूविंग एवरेजेस कैसे लगाते हैं, वो हर चार्ट पर फ्री में अवेलेबल पड़ा है। आपको कहीं भी कोई पैड करने की जरूरत नहीं है, हर ब्रोकर के चार्ट पर ये फैसिलिटी होती है। तो मूविंग एवरेज लगाने के लिए सपोज कीजिए मैं यहां पर जा रहा हूं और यहां पर मैं मनी कंट्रोल पर जाकर एक चार्ट ओपन कर रहा हूं। ये फ्री में है, सबके पास अवेलेबल है। अब मनी कंट्रोल के चार्ट पर जाकर यहां पर कोई भी स्टॉक सर्च कर लीजिए, जैसे एग्जांपल इन्फोसिस। अब जैसे ही चार्ट आएगा तो चार्ट के ऊपर आप देखिए, या तो FX लिखा होता है या इंडिकेटर वर्ड लिखा होता है, या दोनों ही लिखे होते हैं। आपको FX पे जाना है या इंडिकेटर पे जाना है, और जैसे ही आप इंडिकेटर पे जाते हो, सभी इंडिकेटर्स का आपके पास लिस्ट ओपन हो जाता है। यहां पर आप जाके सर्च कीजिए सिंपल मूविंग एवरेज, या फिर नॉर्मल एवरेज भी आपको मिल जाएगा, एवरेज प्राइस। और एवरेज पर जाकर जैसे ही आप एवरेज पर क्लिक करते हैं, देखिए एक लाइन आ गई यहां पर, और उसमें जाकर आपको सेटिंग में जाकर यहां पर आपको 22 करना है, लाइन का 22 एवरेज लेनी है, 22 की एवरेज रखनी है, और देन आपको जो चार्ट है वो डेली चार्ट लगाना है और लाइन अकॉर्डिंगली यूज करनी है। अब मैं जो ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, ये ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर है, बट मैं आपको बताऊं कि ये मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, मैं यूज कर रहा हूं। यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं किसी भी ब्रोकर या किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ठीक है। सो यहां पर आप देखिए, मैंने आपके सामने चार्ट पर 2 मूविंग एवरेजेस लगा दिए हैं। अब ये जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये है 22 सिंपल मूविंग एवरेज, ये आपको यहां दिखेगी। और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये है 33 सिंपल मूविंग एवरेज।
22 मूविंग एवरेज एक लोअर टाइम फ्रेम है एंड 33 मूविंग एवरेज एक हायर टाइम फ्रेम है। सबसे पहले आपको दो मूविंग एवरेजेस लगाने हैं। कौन से मूविंग एवरेज? फिर से एक है 22 मूविंग एवरेज, 22 सिंपल मूविंग एवरेज, और दूसरा है 33। जो ब्लू कलर लाइन है वो लोअर है एंड ब्लैक कलर की लाइन है वो हायर मूविंग एवरेज है। अब इतना करने के बाद आपको ये समझना है कि अब हम एंट्री कैसे लें, एंट्री के रूल्स क्या है, एग्जिट कहां करेंगे। अगर आपको एक मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप चार्ट को वीकली चार्ट पर कन्वर्ट कर दीजिए। अब वीकली चार्ट क्या होता है? तो वीकली चार्ट की मीनिंग होती है जो एक कैंडल है वो 1 वीक की कैंडल है, ये एक हायर टाइम फ्रेम है। जब हम इंट्राडे करते हैं 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जब हम स्विंग करते हैं तो डेली चार्ट यूज करते हैं। लेकिन हमें यहां शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो मैंने वीकली चार्ट सेलेक्ट किया है। अब वीकली चार्ट पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि दोनों ही मूविंग एवरेज क्रॉसओवर नहीं होने चाहिए। अब क्रॉसओवर नहीं होने चाहिए का मतलब क्या होगा कि जो दोनों ही मूविंग एवरेजेस हैं, अगर हमें लॉन्ग ट्रेड प्लान करना है, लॉन्गर साइड जाना है, तो दोनों ही मूविंग एवरेज असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ऊपर जाते हुए होने चाहिए। आप देखिए यहां पर दोनों मूविंग एवरेज ऐसे ऊपर जा रहे हैं, क्रॉसओवर नहीं है, ऐसा कोई क्रॉसओवर नहीं चाहिए हमें। दोनों ही मूविंग एवरेज ऊपर जाते हुए होने चाहिए। दूसरा, जब प्राइस मींस कैंडल और मूविंग एवरेज के बीच में आप देखिए यहां पर गैप है, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो प्राइस है ये मूविंग एवरेज के पास आएगा और वहां एक सपोर्ट लेगा। अब ये सपोर्ट क्या है? जैसे ही प्राइस नीचे आया मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया। अब दो चीजें हो सकती है, यहां से हो सकता है ये स्टॉक गिर जाए या मे बी सपोर्ट लेकर वापस ऊपर चला जाए। तो आपको यहां पर कंफर्मेशन के लिए वेट करना होगा, और कंफर्मेशन के लिए आप वेट कर सकते हैं। देखिए यहां पर प्राइस आया, एक सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद वापस एक ग्रीन कैंडल बनाई, एक हेल्दी ग्रीन कैंडल, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, और सपोर्ट से प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया। ये आपकी एंट्री है, यहां पर आपको बाय करना है। इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस लगेगा और ये आपका टारगेट। यहां पर आप टारगेट का एक्सपेक्टेशन स्विंग से थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए करना है तो आप 1:2, 1:3 ले सकते हैं। 1:2 का मतलब है कि जितना आप लॉस ले रहे हैं उसका डबल आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जो चार्ट है ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है। यहां पर मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि जहां आपने प्रॉफिट किया है, कुछ शॉर्ट के एग्जांपल्स भी बताऊंगा एंड स्टॉप लॉस के एग्जांपल्स भी बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। फिर से एक दोनों ही मूविंग एवरेज असेंडिंग ट्रेंड में होनी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए, क्रॉसओवर नहीं होने चाहिए। दूसरा, ये कब काम करेगा? जब मार्केट एक ट्रेंडिंग में होगा। मार्केट साइडवेज होगा तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। जब मार्केट ट्रेंडिंग में है, ट्रेंड में है, तो ये स्ट्रैटेजी अच्छे से काम करेगी। तो यहां पर देखिए बजाज फाइनेंस का है, दोनों लाइंस ऊपर हैं, मार्केट ऊपर है, मार्केट ने आके यहां सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर। तो हमारी एंट्री जो है वो यहां प्लान होगी, यहां हम एंट्री करेंगे। दूसरा देख लेते हैं, यहां पर कोई एंट्री नहीं, साइडवेज है। हाँ, ये रहा, एक और एंट्री हमें मिल रही है और वो भी बजाज फाइनेंस पर ही। बजाज फाइनेंस के चार्ट को ही हम देख रहे हैं। यहां पर आप देखिए कि ये एक क्रॉसओवर है, क्रॉसओवर पर नहीं लेना है आपको। अच्छा, यहां पर देखिए ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, यहां पर भी एंट्री नहीं लेनी है। या तो दोनों असेंडिंग में होने चाहिए, मींस ऊपर जाने चाहिए, या दोनों नीचे आने चाहिए। अगर दोनों मूविंग एवरेज ऊपर जा रहे हैं
मीन्स समझो लोअर टाइम फ्रेम भी ऊपर है और अपर टाइम फ्रेम में भी ऊपर है, और ये एक वीकली चार्ट है। यहां से ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आकर इसने एक सपोर्ट लिया, 22 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और उस ग्रीन कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया। यहां पर हम बाय करेंगे, इस ग्रीन कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये हमारे टारगेट्स होंगे। थोड़ा और पीछे जाते हैं, और इसी तरह से आपको शॉर्ट ट्रेड भी प्लान करना है। शॉर्ट ट्रेड, अच्छा फिर से शॉर्ट ट्रेड कैसे प्लान करेंगे? अब लॉन्ग ट्रेड में आप बाय करते हो, आपको पहले बाय करना होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों ही लाइंस असेंडिंग में होनी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए। मार्केट यहां पर सपोर्ट लेगा, प्राइस यहां पर सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, हेल्दी ग्रीन कैंडल, एंड मार्केट ऊपर जाएगा। अब यही शॉर्ट में प्लान करेंगे ऑपोजिट कंडीशन के साथ। दोनों ही लाइन नीचे आनी चाहिए और एक रेड कैंडल बननी चाहिए। चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए दोनों ही लाइंस नीचे आ रही हैं। यहां पर एक रेड कैंडल बन गई। यहां इस रेड कैंडल में क्या हुआ कि प्राइस गिरा। प्राइस गिरने के बाद एक रेड कैंडल बनी, एक बड़ी हेल्दी रेड कैंडल बनी और प्राइस लाइन के नीचे आ गया, कैंडल लाइन के नीचे आ गई। तो इस रेड कैंडल के लो पर हम अपना शॉर्ट सेल प्लान करेंगे। इस रेड कैंडल के हाई पर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे हमारा टारगेट होगा। अब आप बोलोगे कि शॉर्ट सेल कैसे प्लान कर सकते हैं? तो आप फ्यूचर्स में एक्सपायरी तक शॉर्ट सेल ले सकते हैं। आपने फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, एक्सपायरी तक रुकेंगे तो आप यहां पर शॉर्ट सेलिंग प्लान कर सकते हैं। तो ये तो हमने चार्ट लिया बजाज का। चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं। फिर से यहां देखिए दोनों लाइंस असेंडिंग ट्रेंड में थी, ऊपर जा रही हैं, प्राइस भी ऊपर जा रहा है। प्राइस गिरा, यहां पर एक सपोर्ट लिया। देखिए प्राइस 22 के भी नीचे गया और 33 पर भी सपोर्ट लिया। हमें ना यहां ट्रेड लेना है ना यहां। प्राइस सपोर्ट लेकर यू टर्न लेगा और वीकली चार्ट पर है। वीकली चार्ट मींस एक कैंडल एक हफ्ते की है। अगर एक कैंडल को एक ग्रीन बनना है, हेल्दी ग्रीन बनना है, या समझो एक मोरोबोजो जैसी कैंडल बननी है, तो उसके लिए एक हफ्ते तक प्राइसेस ऊपर जाएंगे तब जाकर वो बनेगा। यहां पर आपको आरएसआई नहीं देखना है और कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है। आप प्योरली प्राइस के साथ बात कर रहे हो, चार्ट को देख रहे हो, प्राइसेस के साथ जा रहे हो। सो यहां पर आप देखिए कि एक ग्रीन कैंडल बनी, हेल्दी ग्रीन कैंडल बनी। तो अब आपको एंट्री कहां प्लॉट करनी है उसे समझ लेते हैं। ये यहां पर मार्केट गिरा, मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ने सपोर्ट लेकर यहां से यू टर्न ले लिया। अब यू टर्न ले लिया तो यहां इस ग्रीन कैंडल पर के हाई पर हम अपना बाइंग प्लॉट करेंगे। इस ग्रीन कैंडल के नीचे हमारा एसएल होगा और इसके ऊपर हम अपना टारगेट लगा सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। स्टॉक मार्केट को जितना सिंपल समझोगे उतना आपको मजा आएगा। सो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहां पर देखिए दोनों ही लाइंस अप ट्रेंड में है। अब आपको वेट कहां करना है? लाइन और प्राइस के बीच में गैप है, आप वेट करोगे, प्राइस लाइन पर आएगा, सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लिया। अब आपको मैं एक फेक ब्रेकआउट दिखाता हूं। फेक ब्रेकआउट कहां मिला है? ये देखिए, ये आपका स्टॉप लॉस हिट करवाएगा। कैसे देखते हैं। यहां पर प्राइस आया, सपोर्ट लिया, ये ग्रीन कैंडल बनी, हेल्दी ग्रीन कैंडल है। अब जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा हम बाय करेंगे, नीचे हम अपना एसएल लगाएंगे। अब आप देखिए इस थर्ड कैंडल पर एसएल आ गया, स्टॉप लॉस हो गया, लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। बट वापस यहां पर एक री एंट्री दी है, एक कैंडल और ग्रीन बनी। इस ग्रीन कैंडल ने लाइन से ऊपर जाकर क्लोजिंग दी वीकली चार्ट पर। यहां पर हम बाय करेंगे, यहां पर हम एसएल लगाएंगे और ये हमारा टारगेट 1:1, 1:2, 1:3 जाएगा। अगर मैं इस कैंडल की बात करूं तो यहां पर भी प्रॉपर एंट्री नहीं आई है क्योंकि आगे वाली कैंडल्स ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया है। बट स्टिल अगर किसी ने एंट्री ले ली तो इसका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो ये हमने अलग अलग एग्जांपल्स देखे। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं किसी और चार्ट में।
सपोज करो मैं गोल्ड का ले लेता हूं चार्ट, गोल्ड 20 पे ले लेता हूं। अब आप देखिए यहां पर भी ऐसा ही है, दोनों लाइंस असेंडिंग ट्रेंड में है। आपकी एंट्री कहां बन रही है वो हम देखते हैं। यहां पर प्राइस ऊपर था, प्राइस ऊपर था, प्राइस ऊपर था, प्राइस यहां पर आकर 22 SMA के पास एक सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने के बाद वापस 33 SMA तक भी आया, बट 33 SMA के बाद जब ये वीकली चार्ट पर बाहर निकल रहा है तो यहां हमें एक सिग्नल मिल रहा है, यहां एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है और ये जो ग्रीन कैंडल है यहां पर हमारा बाइंग होगा। इस ग्रीन कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और इस ग्रीन कैंडल के बाद ये हमारे टारगेट्स हैं, ये हमारे टारगेट्स हैं। दूसरी बार एंट्री यहां मिली है, फिर यहां पर भी प्राइस ने एक सपोर्ट लिया है लेकिन नीचे तक नहीं आया, बट स्टिल सपोर्ट है, प्राइस एक अच्छा प्राइस था, यहां पर भी एक एंट्री बन रही थी और अभी तो ये बहुत ऊपर है। सो सिंपली हम यहां पर स्विंग या शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक और बात बता दूं कि मेरे ही नेम के कुछ इंस्टा पर या टेलीग्राम पर फेक चैनल बन गए हैं। कई लोग जो पैसा लॉस करते हैं मेरे पास आते हैं ना, मैं उनसे रीजन पूछता हूं कि क्यों पैसा लॉस किया, बोला सर टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहा था। अब आप एक बात समझिए, आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हो, जिस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहे हो आपको पता नहीं दूसरी साइड कौन बैठा है जो आपको रिकमेंडेशन भेज रहा है, वो आपसे पैसे भी चार्ज करेगा, वो आपको लॉस भी करवा देगा। सो कभी भी अगर आपको हमसे जोड़ना है तो सबसे पहले आपको किसी भी रिसर्च एनालिस्ट से जोड़ना है, ठीक है, तो आप उसकी वेबसाइट पर चले जाओ, आप सेबी की वेबसाइट पर चले जाओ, यहां पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी हुई है। अगर आपको किसी से भी कुछ भी प्रोडक्ट, चाहे वो एजुकेशन हो या रिसर्च सर्विसेज हो, यहां पर आपको बहुत सारे फेक मिलेंगे। कई लोग मेरे नाम से भी कॉल करेंगे, बट आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। आपको वेबसाइट पर जाना है, यहां से हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल निकालनी है और या फिर वेबसाइट पर जाकर ही आपको कुछ भी परचेज करना है तो आप कर सकते हो। किसी भी स्कैमर को पैसा मत दे देना, वो आपका लॉस करवा देगा। चाहे आप किसी भी एंटायर इंडिया में 1700 से ज़्यादा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं अभी, बट किसी से भी जुड़ो तो उनके रियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर जाकर आप जुड़ना, किसी स्कैमर को पैसा मत देना। और दूसरा, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है ना, सबसे पहला एक काम कर दो, जितने भी टेलीग्राम चैनल हैं जो फेक हैं उनमें से निकल जाओ बाहर, उनमें से निकल जाओ, या तो टेलीग्राम को ही आप अनइंस्टॉल कर दो। रीजन ये है कि वहां आप फंस जाते हो, वहां आप ट्रैप में आ जाते हो। एक दिन में पैसा डबल, 2 दिन में पैसा डबल, हफ्ते में पैसा डबल, क्या पॉसिबल है? ये फिजिबल है? नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत की भट्ठी में तपना पड़ेगा। तो यहां है कि आप मेहनत करो, पहले पेपर ट्रेड करो कोई भी बड़ा ट्रेड नहीं लेना है। स्विंग इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। स्विंग में जैसे ही आपके ट्रेड ओके होने लगे, फिर आप अपना टाइम फ्रेम कम करके आप BTST में आ जाओ, आप इंट्राडे में आ जाओ। इंट्राडे में आपको क्विक डिसीजन लेने होते हैं, फटाफट 3 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर आपको एंट्री एग्जिट प्लॉट करना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से रखना। दूसरा, कभी भी कोई ऐसा ट्रेड मत लेना जिसमें आप स्टॉप लॉस ना लगाओ। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाना है, जो भी स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर रहे हो, जो भी उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाओ, और अगर स्टॉप लॉस आ रहा है तो सिंपली निकल जाना है, वहां ज्यादा रुकना नहीं है। एक्सेप्ट करना है कि आपका जो डिसीजन था वो रॉन्ग था और आप अपने स्टॉप लॉस पर एग्जिट ले रहे हो। सो इन कुछ चीजों को ध्यान में रखो, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो, पैसा बनेगा। 90% लोग जो हैं स्टॉक मार्केट में लॉस कर रहे हैं, वो कौन है? या तो ओवर ट्रेडिंग करेंगे या रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। लॉस हो गया, आज डबल क्वांटिटी के साथ करूंगा, मार्केट से पैसा निकालना है, ऐसा नहीं है। आप सीखने पे ध्यान दीजिए, आप कंसंट्रेशन कीजिए। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में चीज सीखने वाली चीज है, नहीं, इससे आपको महीना, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना देना पड़ेगा। ये मार्केट काम कैसे करता है उस चीज को समझना पड़ेगा। कहीं भी ज्वाइन करो, किसी को भी मेंटर बनाओ, कोई भी गुरु ले लो, आपको जिसकी स्ट्रेटेजी समझ में आए उसके पास जाकर सीखो, बट सीख कर ट्रेड करो। ऐसे ही तुक्के पर ट्रेड मत करना, और स्कैमर से तो दूर रहना। जितने रियल सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हैं, उससे 10 गुना ज्यादा लोग स्कैमर बैठे हैं, और वो भी उन्हीं के नाम से फेक चैनल्स चला रहे हैं। सो इन सब चीजों से दूर रहो, सीखने पर कॉन्सेंट्रेट करो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब बटन नीचे दिया हुआ है, उसे प्रेस कर दीजिए
ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा। इस वीडियो को मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।